क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, इन लॉन्ग ग्लॉस नहीं, ये भी वही है, जेई मेन 2025 रे ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं बेटा। अभी जब तक टॉपिक चेंज नहीं कर दे, जब तक ये 23 क्वेश्चंस आए थे मेरे ख्याल से जनवरी सेशन में, सारे क्वेश्चंस को करवाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन छूटे तो आप लोग बता देना है। क्या बोल रहे हैं, इन लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलता है 1.3 1.4। सेम क्वेश्चंस वैसे ही सब जा रहे हैं, ठीक है। वन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस, मेनिस्कस समझते हैं आप लोग ना, meniscus refractive meniscus towards A. If an object placed 30 centimeter from the vertex of the meniscus in A forms an image with a magnification भी दे रखा है, इजियर हो जाएगा हमारा। then the radius of the curvature of meniscus is 28 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया था। ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर एंड 4/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, टू लिक्विड्स ए एंड बी, तो इसको हमको एक को ए मान लेते हैं, एन ए मान लेते हैं, या म्यू ए मान लो, या म्यू बी मान लो, 1.3 ले लो और 1.4 ले लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी दूरी बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल फिनिश्ड होना आना चाहिए, जैसे ही पढ़ो उसको याद कर लो, ताकि किसी बनाने में आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इन लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सर टू लिक्विड्स एंड बी विद द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कितना दे रहा है, इंडिसेस 1.3 1.2 रिस्पेक्टिव है, हमें कॉन्वेक्स रिफ्रैक्शन, तो कॉन्वेक्स लेंस बताते हैं हम, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं सबसे फटाक, ये बन गया हमारा, ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमीटर, यही ना बोल रहा है। ये म्यू ए है, कितना दिया है 1.3 और म्यू बी इज इक्वल टू 1.4 दिया है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कुछ तो नहीं कह रहा है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसे वो मान लो ना बेटा, वो मीन्स ऑब्जेक्ट, वी मीन्स इमेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब मैग्निफिकेशन क्या क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता है, इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दे रखा है। अब इसमें मैग्निफिकेशन भी आपको क्या दिया है, -2 दिया है। तो मतलब क्या है आपका कहने का मतलब है, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जाता है तो विदाउट डेविएशन सीधी मार्ग में निकल जाता है, ठीक है, सीधी रेखा में निकल जाता है। तो इसको हम यदि आगे और एक्सप्लेन करें ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक आपका आएगा इमेज और ये सीधा सॉरी थोड़ा सा, ओहो गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर इसका इमेज बनेगा ना सब, इस प्रकार इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, है नहीं, आई और आर मान लेते हैं, कोई डाउट? हाँ हाँ बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको एच आई बोल सकते हो, ये होगा एच ओ। तो इसका मैग्निफिकेशन आपको दिया है कितना, -2 दिया है। तो लगा दो फार्मूला, आपको क्या लगा लोगे, स्नेल का फार्मूला लगा दो। स्नेल का फार्मूला क्या होता है, म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू बी साइन आर। क्या निकालोगे आप, स्नेल्स लॉ, म्यू ए साइन आई इक्वल टू म्यू बी साइन आर। देखिए कुछ क्वेश्चन काफ़ी कठिन पूछा था जेई में, कुछ क्वेश्चन एकदम इजी पूछा था, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अपनी जारी रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन आई और साइन आर की वैल्यू हम निकालेंगे, यहीं साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे। तो साइन आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो एच आई बाई कितना कर देंगे, एच आई बाई यू कर देंगे, गुड। तो यहाँ पर लिख दो, यदि साइन आई इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू है ना म्यू आई साइन आई, तो एच, अच्छा एच ओ हो जाएगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। यदि साइन आर कर दें हम, तो एच आई अपन कितना जाएगा, आर आ जाएगा। इसकी वैल्यू को अपने को क्या करना है, बस पुट कर देना है।
और यू रखना है ना, और ये क्या वी होगा। साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा, साइन आर। अब इसकी वैल्यू को आपको पुट करना है, पुट करके आप लोग निकालिए एच, है ना। हम ये में भी दे रखा है, तो यहाँ लिख दो म्यू ए साइन आई की जगह क्या रख देंगे, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू बी इक्वल टू साइन आर हाइट ऑफ इमेज अपॉन इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब आप निकाल लो इसमें फार्मूला। ये हमारा हो गया, इसको आप रख सकते हो। इसके बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था हम कह रहा, म्यू टू बाय वी, याद रखना इसको। क्या है अपने पास, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय कितना था, यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, म्यू वन कितना है, म्यू ए, म्यू टू कितना है, अच्छा इसका म्यू ए लिए ना, म्यू वन बाय, इसको वन म्यू बी कर दो, म्यू ए कर दो, म्यू बी कर दो, तो 1.4 और यू और बी। अब इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट करना है। कोई डाउट नहीं? पुट करिए आप लोग। 1.4 कितना रखेंगे, म्यू बी कितना है 1.4 और अपॉन इसका डिस्टेंस, इमेज ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाद में देखते हैं। माइनस म्यू ए कितना है, म्यू आपने लिखे 13, 1.3 अपॉन यू डिस्टेंस आपका 1.4 माइनस 1. अब आपको बताना है आर। आर इज वाट, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो हमको फाइंड करना है। अब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, है ना, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये आप लोगों को निकालना है। निकालिए, कितना निकल जाएगा मेरे पास, हम्म 2.8, वेरी गुड। ये निगेटिव हो जाएगा। इमेज ऑफ डिस्टेंस कितना है अपने पास दिया है 113, ठीक है, दिया है ना। मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है ना भाई, तो 14 तो होगा। कैसे करते हो भाई, एच आई यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, म्यू भी दिया है तो अपने को तो निकल जाएगा ना। अब देखिए 30 सेंटीमीटर दिया है, तो म्यू ए 1.3 और ये जाएगा -13। अरे भाई मैग्निफिकेशन आपको कितना दिया है, यहाँ देखो कितना दिया है, -2 इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। तो भाई यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं ना, कहाँ गया ये फार्मूला से, एच आई अपॉन एच नॉट, म्यू ए में भी दिया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। म्यू ए कितना है अपन 1.3 और इंटू एच नॉट अपॉन यू, म्यू भी कितना दिया है 1.3, ये आप इसे कैलकुलेट करो, एच नॉट अपॉन वी भी दिया है आपके पास, नहीं म्यू कितना है 1.3 है, म्यू भी कितना है 1.4 है ना, ठीक है, और आपको कुछ डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना। तो क्या आपको मिल रहा है एच आई अपॉन एच नॉट ना, तो 1.3 अपॉन यू, इसको ला लो 1.4, इसको वी इक्वल टू एच एन आई अपॉन एच नॉट, इसकी वैल्यू कितना दिया है -2 दिया है, और यू वी की वैल्यू भी आपको निकल जाएगी इसमें, है ना। किसका वैल्यू दिया है 13 दिया है, 2 में इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यू दिया है आपको 13, 1.3 इंटू वी इंटू 13 इंटू 1.4 ये दिया है ना,
1.4, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, 13 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा -2, तो v इक्वल टू -28, तो +20 यहाँ पर लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस था, तो ये 28 आया। अब इसकी वैल्यू का अपन आज निकाल सकते हैं, तो क्या दिया है अपने पास, निकालिए डायरेक्ट, आपको ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.4/28 2.8 है ना, और प्लस 1.3/13 और 1.4 माइनस 1.3/r। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कैलकुलेशन बस करना है, तो कितना हो जाएगा, इसको निकालिए, कैलकुलेशन करना है बस इसको। भाई अपने पास सब डेटा है, उससे आप लोग को निकालना भर तो है। हाँ बेटा, ये v कहाँ से आया, बार बार हम बोल रहे हैं कि v कहाँ से आया। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए ये कितना 1.4/20, तो 14 2 जा 1.4 था तो 10 में हुआ, 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 कट गया, 10 आया, 1/20 प्लस 1/30, तो कितना जाएगा, 3/20 इज इक्वल टू 1/10r। तो ये 0 0 कट गया, तो आंसर आ जाएगा हमको 1.5, नहीं r इक्वल टू 2/3, ऐसा कुछ आ जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले समझिए इसको, m क्या है, HI/, मैंने लीनियर मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m कितना दिया आपको, -2 दिया है। यहाँ पर हम रख सकते हैं, एक डेटा हमको ये मिल गया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ sin i इक्वल टू μ sin बाई, तो sin i इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ sin r निकल जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर μ और μb मैंने वैल्यू पुट कर देना, sin i और sin r का हम पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, μ और μb और क्या दिया हमको, u दिया है, तो हम क्या करते हैं, और इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करेंगे, HI/H0 की 0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब देखिए 1.3 1.4 v की वैल्यू, u की वैल्यू हमको कितना दिया है, 13 दिया है, 13 दिया ना, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए डेसिमल से, 13 से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारा 14, ये 1.4 था तो इससे कैंसल आउट हो गया, 14 2 -28 बचा, ये आ गया। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इमेज पॉजिटिव होगी, इस साइड बन रहा है निगेटिव दिया है, तो इसके हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये फार्मूला लगा के 1.3 इसकी वैल्यू है, -13, तो क्या हो गया, ये 13 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, इससे 14 2 जा हो गया, 10 आ गया, 1.4 माइनस 1.3 0.1 आ गया, तो r इक्वल टू 2/3 इस टाइप का हमको निकल गया। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन किया करो, ठीक है आप लोग। ये था क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लिए, जो इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, मेरा नंबर 9826159761 पर जाकर राज कोचिंग क्लास नाम से चैनल आएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, तो नोटिफिकेशन जरिए आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।